ये जो बैठे बैठे अपने ख्वाबों को बिखेरते रहते हो ना, समेटो इन्हें और निकल पड़ो मंजिल की ओर। हाय फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे YouTube चैनल JKLP में स्वागत है। और आज आपके लिए लाया एक बढ़िया सा बेहतरीन टॉपिक जो है मेंसुरेशन। ठीक है, मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि मेंसुरेशन में कौन कौन से फॉर्मूले और उन सभी फॉर्मूलों को एक साथ में डिस्कस करता हूं। ठीक है, तो सबसे पहले आपका देखो मेंसुरेशन, सबसे पहले हम बात करते हैं व्रत के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं? व्रत के बारे में बात करते हैं। ठीक है, देखिए इधर जरा ध्यान से देखिए, ये आप क्या है, ये आपका सर्कल है, क्या आपका सर्कल। ठीक है, अब इस सर्कल में ये आपका होता है केंद्र। अब केंद्र और परिधि के बीच की डिस्टेंस होती है, उसको बोलते हैं आर। क्या बोलते हैं? आर, यानी इसकी क्या होती है? आपकी त्रिज्या होती है। ठीक है, और ये चारों तरफ से आपका ये क्या होता है? आपका परिधि होती है। क्या होती है? इसको बोलते हैं हम परिधि। ठीक है, ये क्या होती है? आपकी परिधि होती है। और ये आपका होता है रेडियस। क्या होता है आपका? रेडियस, यानी कि त्रिज्या होती है। क्या होती है? त्रिज्या। ठीक है, और अगर एक परिधि से लेकर के और केंद्र से जाती हुई पूरी दूसरे परिधि यहाँ तक खींची रहेगा, वो आपका होता है डायमीटर। क्या होता है आपका? डायमीटर, यानी इसको बोलते हैं व्यास। क्या बोलते हैं? व्यास बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या बताएंगे कि वृत्त से कौन कौन से रिलेटेड इंपोर्टेंट फॉर्मूले हैं, उन फॉर्मूलों के बारे में बात करते हैं। पहला क्या, एक तो सबसे पहला फॉर्मूला क्या होता है, अगर हम त्रिज्या की बात करें और आपका व्यास दिया हो तो व्यास की आधी क्या होती है? आपकी त्रिज्या होती है। ठीक है, सबसे पहला फॉर्मूला आपका ये हो गया। सेकंड फॉर्मूले की अगर हम बात करें तो सेकंड फॉर्मूला आपका होता है कि जैसे देखिए, अगर आपको परिधि निकालनी है, क्या निकालनी है? परिधि। परिधि क्या होती है आपकी? 2πr। कितनी होती है आपकी परिधि? 2πr होती है। ठीक है, और थर्ड फॉर्मूले की बात करी जाए कि अगर इसका हमें एरिया निकालना है, क्या निकालना है? इसका पूरा एरिया अगर निकालना है तो एरिया इसका कितना होता है? एरिया की अगर हम बात करें, एरिया होता है πr²। सेकंड नंबर पे हम बात करते हैं घनाभ के बारे में। किसके बारे में? पहले घन के बारे में देखते हैं। ठीक है, ठीक है, देखो आपका घन क्या होता है? आपका 3D होता है। ये देखो आपका डायग्राम है किसका? घन का। अब घन में क्या होता है? ये हो गया आपका घन का डायग्राम। ठीक है, इस घन की प्रत्येक भुजाएं आपकी जो होती है, प्रत्येक भुजाएं, ये वाली भुजा, ये भुजा और ये भुजा, घन की प्रत्येक भुजा कैसी होती है? आपकी समान होती है। ठीक है, अब देखो घन का पहले क्या निकालना है हमें? घर का। अब देखो ये 3D होगा, 3D क्या निकलेगा? आयतन निकलेगा, यानी कि इसका क्या निकलेगा? वॉल्यूम। आयतन क्या बोलते हैं इंग्लिश में? वॉल्यूम बोलते हैं। ठीक है, तो घन का वॉल्यूम कितना होता है? देखो, लंबाई गुणा चौड़ाई और गुणा क्या होता है? ऊंचाई। अब घन में लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई तीनों आपस में बराबर होते हैं, तो कितना हो जाएगा आपका? a इंटू ए बराबर कितना हो जाएगा आपका? AQ। कितना हो जाएगा? AQ हो जाएगा। ठीक है, ये आपका पहला फार्मूला हो गया। ठीक है, इसी तरीके से अगर हमें घनाभ का निकालना हो, किसका निकालना हो? घनाभ का। तो जब हम घनाभ का फॉर्मूला देखेंगे तो घनाभ में क्या हो जाता है कि ये तीनों भुजाएं क्या होती हैं? अलग अलग होती हैं। कैसी होती हैं? अलग अलग हो जाएंगी। ठीक है, अब देखो कैसे होगी। देखो ये आपका डायग्राम हो जाएगा घनाभ का। जैसे ये वाली भुजा इसके समान होती है, ये वाली भुजा इसके समान होती है। तो ये डायग्राम है आपका, किसका डायग्राम है? घनाभ का। ठीक है, इसे देखो L आपकी ये है, H आपकी ये है और B आपकी ये है। तो घनाभ का अगर हमें क्या निकालना हो? आयतन निकालना हो, तो आयतन कितना आएगा घनाभ का? घनाभ का आयतन आएगा लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा क्या आएगा? ऊंचाई आएगा। ठीक है, और अगर इसके में क्या निकालनी, देखो घनाभ का हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना हो, क्या निकालना हो? पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना हो, तो क्या होता है? देखो पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 कोष्टक में LB प्लस का BH प्लस का HL। ठीक है, ऐसे ही हमें इस घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना हो, देखो इसका लिखना भूल गए हम। अगर घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर हमें निकालना है तो क्या निकल के आएगा? 6a²। क्या निकल के आएगा? 6a²। ठीक है, तो ये आपके घनाभ के दो इंपोर्टेंट फॉर्मूले हैं। फर्स्ट फॉर्मूला EQ हो जाएगा, इसको बोलते हैं भुजा का Q। क्या बोलते हैं? भुजा का Q। और सेकंड फॉर्मूला हो जाएगा आपका 6a² क्षेत्रफल हो जाएगा आपका। ठीक है, ऐसे घनाभ का निकालेंगे तो घनाभ लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई हो जाएगा और पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 2 कोष्टक में LB प्लस का BH प्लस का HL हो जाएगा। ठीक है, अब तीसरे नंबर पे बात करते हैं हम बेलन के बारे में। किसके बारे में?
बेलन के बारे में, ठीक है। तो देखो बेलन को इंग्लिश में बोलते हैं सिलेंडर, क्या बोलते हैं, सिलेंडर बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अच्छे समझते इसका डायग्राम क्या होता है। देखो ये होता है आपका बेलन का डायग्राम, ये देखो ये बेलन का आपका डायग्राम है। इसकी बेलन की ये देखो हाइट होती है, इसको डिनोट करते हैं किससे, एच से, किससे करते हैं, एच से, ठीक है। अगर इसके मिडिल में इस तरीके से रेखा खींच दें, डॉटेड लाइन इस तरीके से, तो आपका ये क्या हो जाएगा, इसका रेडियस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका रेडियस, ठीक है। और पूरी डिस्टेंस क्या हो जाएगी आपकी, ये हो जाएगा आपका डी, यानी कि आपका डायमीटर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो बेलन में सबसे पहले क्या निकालेंगे, इसके भी कई सारे फॉर्मूले होते हैं कि बेलन से कौन कौन से इंपॉर्टेंट फॉर्मूले बन सकते हैं, तो उनका डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके बेलन के आधार का क्षेत्रफल, ये क्या आपका आधार ही तो है, तो बेलन के आधार का अगर हम क्षेत्रफल की बात करेंगे तो कितना, देखो आधार पे क्या बना है, इसके आधार पे देखो सर्कल बना हुआ है, क्या बना हुआ है, सर्कल, तो कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका फर्स्ट फॉर्मूला हो गया। सेकंड फॉर्मूले में बात करेंगे कि आप देखो आपका बेलन क्या था, 3D है, तो अगर ये 3D है इसका क्या होगा, पूरे का वॉल्यूम होगा, क्या होगा इसका अंदर वॉल्यूम। तो सेकंड नंबर पर अगर इसका हम वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम होता है इसका पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पर आर क्या होती है, इसकी त्रिज्या होती है, एच क्या होता है, इसकी हाइट होती है, ठीक है। और थर्ड नंबर पे हम बात क्या करें कि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, किसकी बात करें, पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। अब देखो पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका क्या हो जाएगा कि ये वाली रेखा क्या होती है, इसकी पृष्ठीय क्षेत्रफल होती है, क्या होती है, क्षेत्रफल, केवल कौन सा होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 2 पाई आर एच, ठीक है। और फोर्थ जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वो है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, किसका, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठ में क्या है, देखो आपका ये पृष्ठ भी आ जाएगा और साथ में सर्कल भी आ जाएंगे दोनों, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका, देखो 2 पाई आर एच प्लस का ये दोनों सर्कल है, सर्कल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, तो कितने सर्कल है, 2 सर्कल है, कितना जाएगा, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब जो कॉमन क्या है इसमें, 2 पाई और आर अगर कॉमन निकाल लेंगे तो क्या बचेगा, एच प्लस का आर। तो आपका इस तरीके से ये 4 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले बनेंगे, किसके बनेंगे, सिलेंडर के बनेंगे, ठीक है। 4 फॉर्मूले समझ में आ गए। अब हम आगे चलते हैं इसके बारे में, कौन के बारे में, यानी शंकु के बारे में, इसके बारे में, शंकु के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले हम बनाते हैं डायग्राम किसका, शंकु का, ठीक है। तो देखो ये क्या आपका शंकु होता है, एकदम जो बर्थडे बॉय होता है उसकी टोपी होती है, उसको क्या बोलते हैं, वो शंकु के आकार की होती है, ठीक है, इस तरीके से। तो अब हम बात कर रहे हैं शंकु की, और शंकु इंग्लिश में बोलते हैं कौन, क्या बोलते हैं, कौन बोलते हैं, ठीक है। तो ये इसमें क्या होता है, आर होती है, और ये इसकी क्या होती है, हाइट होती है, क्या होती है, हाइट। और अगर हम तिरछी लंबाई की बात करें इसकी बोलते हैं एल, ये आपकी होती है तिर्यक लंबाई, कौन सी लंबाई होती है, तिर्यक लंबाई होती है। तो सबसे पहले फर्स्ट फॉर्मूला क्या होता है, अगर हम इसकी तिर्यक लंबाई निकालें, क्या निकालना है, तिर्यक लंबाई, तो तिर्यक लंबाई एल बराबर क्या होता है, अंडर रूट में। अब देखो ये आपका इस तरीके से हमें एल निकालना है, तो यहाँ से लेकर के ये और ये आपका एक समकोण त्रिभुज बना रहा है कि बना रहा है। जब समकोण त्रिभुज बनाएगा आपका तो ये हो जाएगा आपका कर्ण हो जाएगा, ये आपका लंब हो जाएगा, ये आपका आधार हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अगर एल निकालना हो तो कितना हो जाएगा आपका, एच स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर। ये आपका फर्स्ट फार्मूला हो गया। सेकंड नंबर का इसका फार्मूला है वो हम निकालेंगे इसका वॉल्यूम, क्या निकालेंगे, वॉल्यूम मीन्स क्या होता है आपका आयतन। अगर हम इसका आयतन निकालेंगे तो आयतन कितना हो जाएगा, इसका आयतन होता है आपका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, क्या होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होगा, ठीक है। और थर्ड आप इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है वो है आपका, अगर हम इसका क्या निकालना हो, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना हो, क्या निकालना हो, पृष्ठीय क्षेत्रफल। जैसे मान लिया इसका बक पृष्ठ निकालना है, क्या निकालना है, बक पृष्ठ निकालना है, ठीक है। अगर इसका हमें बक पृष्ठ निकालना है तो कितना होता है, पाई आर एल, कितना होता है, पाई आर एल। और नेक्स्ट है वो हमें निकालना है इसका संपूर्ण पृष्ठ, क्या निकालना है, संपूर्ण पृष्ठ। चौथा इंपोर्टेंट क्या है, हमें निकालना है इसका संपूर्ण पृष्ठ। तो संपूर्ण पृष्ठ इसका क्या होगा, देखो संपूर्ण पृष्ठ में बक्र पृष्ठ तो आता है, बक्र पृष्ठ के साथ साथ आपको सर्कल भी साथ में आएगा, तो कितना हो जाएगा, पाई आर एच प्लस कितना हो जाएगा आपका, पाई आर स्क्वायर। अब देखो कॉमन क्या, पाई आर इधर भी, पाई इधर भी है, तो पाई आर कॉमन लेंगे तो एच प्लस कितना बचेगा, आर। तो आपको ये इसका फॉर्मूला आपका संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं स्फीयर के बारे में, यानी गोले के बारे में, ठीक है। इसके बारे में बात करते हैं कि गोले के कुछ इंपोर्टेंट फॉर्मूले इसके बारे में।
तो देखिए आपका ये क्या है, आपका गोला है, क्या है आपका गोला है, ठीक है। और ये आपकी गोले की क्या है, रेडियस हो गया, क्या हो गया, रेडियस हो गया, ठीक है। तो हम बात करते हैं स्फीयर के बारे में, यानी कि गोला के बारे में। गोला के भी कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले होते हैं। फर्स्ट फार्मूला इसका वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो वॉल्यूम इसका होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। और सेकंड इंपॉर्टेंट फार्मूला है, अगर इसका हम वक्र पृष्ठ की बात करें या संपूर्ण पृष्ठ की बात करें तो इसका वक्र पृष्ठ या पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो वो आएगा 4 पाई आर स्क्वायर, क्या आएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। अब देखिए गोला होगा तो गोले को इसका ब्रेक कर देंगे तो आधा भी हो जाएगा। तो अब नेक्स्ट बात करते हैं अर्धगोले के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं, अर्धगोले के बारे में, ठीक है। तो आपका नेक्स्ट फॉर्मूला कौन सा है, अर्धगोला। अर्धगोला कैसे बनेगा आपका, ये आपका तो हो गया अर्धगोला हो गया, कैसा हो गया, अर्धगोला। इसको बोलते हैं हेमिस्फीयर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हेमिस्फीयर। तो इसको बोलते हैं हेमिस्फीयर अर्धगोला। अब इसके अंदर फर्स्ट फॉर्मूला आपका क्या बनेगा, तो फर्स्ट फॉर्मूले की अगर हम बात करें तो वो होता है आपका वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा इसका, 2/3 पाई आर क्यूब। और सेकंड इसका अगर फॉर्मूले की अगर बात करेंगे तो इसका जो वक्र पृष्ठ निकालेंगे तो वक्र पृष्ठ इसका कितना हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर। तो कुल मिलाकर के अगर गोले का याद कर लोगे उसमें 2 से डिवाइड कर दोगे तो क्या बन जाएगा, अर्धगोले का बन जाएगा, ठीक है।